Hello students, how are you? I hope you are all good. प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था सोइंग ऑफ सीड्स, बीजों को बोने की प्रक्रिया क्या होती है, एक हेल्दी बीज का सिलेक्शन करना, फील्ड को प्रिपेयर करना, लाइक दैट ऐसी प्रोसेस हमने जानी थी. इन दिस लेक्चर वी विल लर्न हियर सोइंग ऑफ मेथड सीड्स. एक बीज के बोने के तरीके क्या क्या होते हैं हमारे, उन तरीक़ों को जानेंगे. लेट अस स्टार्ट नाउ. यूज ऑफ सीड्स ड्रिल फॉर सोइंग सीड्स. ड्रिलिंग यानी छेद करके बीज को बोना. आपने देखा भी होगा अपने फील्ड में, खेत में, कि अलग अलग तरीके से बीज को बोया जाता है. अ सीड ड्रिल हैज़ अ फनल शेप्ड ओपन लीडिंग अ लॉन्ग ट्यूब. इट इज attached to a plug. Seeds are put into a funnel as the plug make furrows in the soil. The seeds are deposited in the soil by the drill. ड्रिलिंग मेथड क्या होता है? एक जो प्लोगिंग हल होता है हमारा, हल में एक पाइप ऊपर फनल लगा होगा, फनल के नीचे एक पाइप जुड़ा कनेक्टेड पाइप होता है. उस फनल में जब एक बीज गिराते हैं तो जैसे हल जोतता है खेत को, उसी टाइम पीरियड में वो बीज नीचे गिर जाता है. इसे हम ड्रिलिंग मेथड कहते हैं. नाउ ट्रांसप्लांटेशन ऑफ अ सीडलिंग. The process of transferring of seeding from one place nursery to another place actual crop field. The cultivation of crops is called transplantation. Seeds of paddy are sown in a small pot called nursery. When planted when plantations are formed, they are transplanted to the crop field manually. Transplantation method help in selecting healthy seedling. ट्रांसप्लांट मेथड क्या होता है? पहले नर्सरी पौध तैयार की जाती है एक छोटे एरिया पर, उसके बाद उस पौध को पूरे फील्ड में लगाया जाता है. ये मोस्टली पेडी क्रॉप जो होती है, धान की खेती, इसी तरीके से की जाती है. अल्टरनेट वेज ऑफ सोइंग. वैकल्पिक तरीके भी हैं कुछ. वेजिटेटिव प्रोपगेशन. सुगर कैन इज ए कल्टिवेटेड बाई plantation piece of stem, each having a node and part of adjoining the internode. The bud present at the node grow out from the new plant. Similarly, potato is growing for slice of tuber bearing buds of ice, each of which gives rise a new plants. This method of sowing is done by for banana, ginger, turmeric, tea, rose, etc. अल्टरनेटिव मेथड क्या होता है? जैसे शुगर कैन को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड किया जाता है, जिसमें यहाँ एक पॉइंट आया है आइस, कि उस पार्ट को जिस पर आँख हो, नोड बनी होती है उस पर, उस पार्ट को हम डिवाइड करते हैं और मिट्टी में दबा देते हैं. वहीं से जो आइस होती है, आँख बनी होती है, वहाँ से एक नया प्लांट बनता है. ये प्रोसेस पोटैटो, आलू में भी होती है. आलू, बनाना, केले का प्लांट भी हम इसी तरीके से लगाते हैं. जिंजर, अदरक, टर्मरिक, हल्दी, टी, रोज़, ये अल्टरनेट प्लांट्स हैं. ये इनको अलग इसी प्रोसेस से लगाया जाता है कि स्टेम को कट किया, स्टेम को कट करने के बाद देखा उस जिस पोर्शन पर नोड बनी हुई है, आँख बनी हुई है, आई बनी हुई है, उस प्रोसेस को मिट्टी में दबा देते हैं. आफ्टर सम टाइम वहीं से एक न्यू प्लांट उगता है. द फार्मर टेंड ऑफ द कीपिंग डिस्टेंस बिटवीन द सीड्स और सीडलिंग while sowing of planting. Keeping an appropriate distance is important to prevent overcrowding of crop plants. This is way the plants get sufficient sunlight, nutrients and water from the soil. ये जो प्रोसेस है, यहाँ एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर लगाए जाते हैं सभी प्लांट्स. ऐसा नहीं पास पास लगा दिए हैं तो उनको प्रॉपर मैनवर नहीं मिल पाए, खाद नहीं मिल पाए, पानी नहीं मिल पाए, धूप नहीं मिले, उनको सनलाइट नहीं मिले, तो क्या होगा? पूरी क्रॉप बर्बाद हो जाएगी. इसलिए एक स्पेसिफाइड डिस्टेंस पर ये प्लांट लगाए जाते हैं, जिससे कि प्रॉपर मैनवर, सनलाइट, वाटर सब मिल सके उन्हें.
नेक्स्ट, इरिगेशन ऑफ क्रॉप्स। आज हम केवल इरिगेशन के बारे में जानेंगे, इसके जो मेथड हैं, टाइप्स हैं, वो कल के लेक्चर में जानेंगे। इरिगेशन क्या होता है? सिंचाई करना। जब कोई भी फसल लगाते हैं उसके बाद उसकी सिंचाई करना बहुत ज़रूरी है। ऑल सीड्स नीड वाटर इन द फॉर्म ऑफ मॉइस्चर टू जर्मिनेशन। प्लांट्स नीड वाटर टू ड्रॉ nutrients from the soil for their growth and for making foods by the process of photosynthesis. So, all plants need water, but they all do not require at the same amount of water. For example, rice require a lot of water while wheat require less and millets require even less water. The frequency of irrigation in summer is higher due to the increased rate of evaporation of water from the soil as well as from the leaves. Sandy soil needs more water than clayey soil. इरीगेशन ऑफ क्रॉप। जब कोई फसल लगाते हैं तो उसका इरीगेशन भी मस्ट है, सबसे ज़्यादा उस पर भी फोकस देना होता है। तो अलग अलग मेथड है। जब फसल तैयार होती है हमारी, उसके लिए फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, फूड प्रिपेयर करना एक पौधे के लिए मस्ट है। उसके लिए हमें पानी की ज़रूरत होगी, और पानी हमारा जो सिंचाई होती है हम अपनी फसल में अलग अलग